अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करनी है तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। तन दे रोग हज़ारां जिहड़े सब नूं नज़र आउंदे ने, उन्हां दे मुख्तलिफ नाम भी है उन्हां रोगां दे, पर मन दे दो ही रोग है, सोग ते चिंता। और बाणी कहंदी है कि सारा संसार जिहड़ा वै रोगी है, हर मनुख इन्हां रोगां दे विच फसिया होया है। इन्हां रोगां तो असीं किंज छुटकारा हासिल कर सकने हैं ते सफलता पा सकने हैगे हैं। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੱਲ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਗੋ। ਮਨ ਦੇ ਚ ਸੋਗ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਬੜੇ ਭਿਅੰਕਰ ਰੋਗ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚ। ਤਨ ਦੇ ਚ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, क्योंकि रोग एक तो है नहीं, हज़ारां ने। पर जद बंदा तंदुरुस्त होवे ते सानू पुछण दी लोड़ नहीं पैंदी तैनू किहड़ी तंदुरुस्ती है। तंदुरुस्ती ते एक होंदी है। रोगां दा ना होना तंदुरुस्ती आउंदा है। सानू पुछण दी लोड़ नहीं तैनू किहड़ी तंदुरुस्ती है, क्योंकि वो इक्को ही आउंदी है। तैनू किहड़ा रोग है पुछना पैंदा, रोग एक नहीं आउंदा, एक नहीं आउंदा, हज़ारां रोग ने। शरीर एक है, हज़ारां रोग ने। अखां रोगी आउणगियां, नहीं ते कन रोगी ने, नहीं ते दंद रोगी ने, नहीं ते हार्ट रोगी है, ब्रेन रोगी है, पेट रोगी है, गोडे रोगी ने, पैर रोगी ने, या जोड़ां दा दर्द है, सारे जोड़ रोगी ने। कोई एक बुखार है, कोई एक तरह का बुखार है, सैकड़े किस्मां दे बुखार ने। और नवे तो नवे रोग भी पैदा होंदे रहंदे ने। रोग हज़ारां ने और पहचान वास्ते मनुख ने हर रोग नूं नाम भी दे दिता है। फलाना रोग है, फलाना रोग है, फलाना रोग है। इस वास्ते पुछना पैंदा तैनू किहड़ा रोग है। पर तंदुरुस्त होवे ते फिर पिछण पुछण दी लोड़ नहीं, तैनू किहड़ी तंदुरुस्ती है। हुण दूसरा पहलू मैं बयान करा, जिहड़े तंदुरुस्त दिखाई देंदे ने तंदुरुस्त नहीं ने। क्यों? अजे रोग पीड़ा नहीं बनिया सीमा विच, सीमा विच। रोगी सारे ही ने। सतगुर दी बाणी जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे रोगी ने ते दूसरे पासे चिंतत ही दी से सब कोय। सारे चिंतातुर ने, सारियां दे अंदर सोग भी है। सारियां कोल शरीरक तौर ते भी रोग ने, सारियां कोल मानसिक तौर ते भी सोग ने, चिंता। ये दोवें तल मनुख दे रोगी ने। ये तन करके भी रोगी है, ये मन करके भी रोगी। मन करके चिंतातुर है, मन करके सोग दे च है। मन दे ये दो रोग मन्ने गए ने, सोग ते चिंता। सोग जो कोल सी चला गया, बिरा है सी चला गया, अज नहीं है। मां है सी अज नहीं है, चली गई। कोई 70-75 साल दे एक बुढ़े ने भी बिरध ने परसों मां नूं याद करदे आया, उहदी अखां भर आईयां। मां दी गल सुना रहा सी। हुण आप दादा बने होया पर मां नहीं बोलदी। मैं उन्होंने कहा एक रब्बों ही खेड है, जद मनुख नूं किधरे अचानक चोट लग जाए मूँह निकल जाता मां, वही मां। प्यो नहीं निकलता, मां ही निकलता। अचानक कोई गहरी चोट लग जाए, अचानक कोई हादसा हो जाए, मुंह चो निकलता है मां। होर भी अर्ज करा, मनोविग्यानक भी कहते हैं, संत भी कहते हैं, जब कोई बहुत वड्डी खुशी मिल जाए
ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਰਾ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ ਸੁਖ, ਮਾਈ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਧਾਵਨ ਤੇ ਛੁਟਕਿਓ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਬਿਸਰਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਪਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਦੁੱਧ ਕੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਬੱਚੇ ਦੇ 'ਚ 90% ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਚਰਨ ਗੁਰ ਮੀਠੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਤਨੀ ਪਤੀ, ਭਰਾ ਭੈਣ ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਦੁੱਖ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਮਾਂ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਲਈ ਜੋ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ 'ਚ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ 'ਚ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾ, ਜੋ ਦੇਵਬੰਦ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਦਰਸਾ ਹੈ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਨਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ।
और होर भी लंबा चौड़ा जो है खुलासा कीता है। खैर सुते सिद्ध इस सुभावक विचकार गल आ गई। तन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है ਉਹਨੂੰ रोग कहते हैं। मन दे तल ते जो दुख प्रगट होंदा है ਉਹਨੂੰ सोग कहते हैं। रोग सोग, तन रोगी मन सोगी। रोग हजारां तरह दे ने, बेशुमार ने, अनंत ने। सोग जो हैगा सी चला गया, मां है सी चली गई, पिता है सी चला गया, भरा है सी चला गया, गुरु ना करे, संतान है सी चली गई, नहीं रही, मित्र है सी नहीं है, चला गया। तो सोग सोग। हुण जो कुछ मैनू चाहिए पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना, चिंता। सोग ते चिंता। कितने मनां दे सोग चिंता होवेगी। सतगुरु कहते ने चिंतत ही दिसे सब को सारे। कितने क तनां दे च रोग होवेगा, जो जो दिसे सो सो रोगी। सारे रोगी ने, एक भी तंदुरुस्त नहीं है, सब रोगी है। दुख ये सारा संसार है, सारा संसार तन करके रोगी है, सारा संसार मन करके सोगी है। इंज कहते संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना। बाली रोवे नाए भदार नानक दुखिया सब संसार। ये जो दुख है जिसका जिक्र महाराज इस पंक्ति च पे कर देन, बाली रोवे नाए भदार, चिंता है। पता नहीं रिश्ता बनना है कि नहीं बनना, चिंता है, चिंता है। पता नहीं ये वस्तु मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं कि वो काम धंधा वो नौकरी मिलनी है कि नहीं मिलनी, चिंता है। पता नहीं मैं इलेक्शन दे जितांगा कि हारांगा, चिंता है, चिंता है। चिंता दुबदा दे चाहती है, पता नहीं होना है कि नहीं होना, चिंता। सोग जो हैगा सी ते चला गया, सोग है सी हुण नहीं है। बड़ा कारोबार दे च नफा सी पर हुण नहीं। मिनिस्टर होंदे सी, MP होंदे सी, पर की करिए हुण नहीं, हुण नहीं। बड़ी इज्जत होंदी सी, प्रतिष्ठा होंदी सी, पर हुण नहीं। बड़ी धन संपदा होंदी सी कोल, हुण नहीं, हुण नहीं। तो सोग जो है सी चला गया, सोग जो मैं चाहना मेरे को होवे, तो अंदर चिंता बनी हुई मता ना होवे, ना मिले, चिंता। सोग ते चिंता ये दुख मन दा है, रोग दुख तन दा है। ते गुरबाणी कहती है सारे ही रोगी ने, सारे ही सोगी, एक भी ठीक नहीं है। गुस्ताखी माफ। पंक्तियां ना होंदियां तो फिर मैं ऐसा नहीं कह सकता सी। जो जो दिसे सो सो रोगी, सब रोगी। दूसरा चिंतत ही दिसे सब कोय, सारे ही चिंता तुरना, सारे दे सारे चिंता तुरना। हुण मैं अर्ज करा, दुख है, दुख है, फिर दुख दा कारण भी है, कारण भी है। तीसरा निवृत्ति दा साधन भी है। चौथा सुख है, सुख है, सुख है।
दुख दा कारण मन दा अंधकार अज्ञान। तो अज्ञान दे ते मन भटकदा है। ये चिंता सोग अज्ञान तो जन्म लैंदा है। जिस तरह बाहर अंधेरा है तो अंधेरे ते तन भटकदा है, किधरे ठोकर खाएगा चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी। बाहर जेड़ा ये अंधेरा है प्रकृति आपे ही दूर कर दी है। सूरज उदय हो जाता है, चानना हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर सूरज उदय हो जाता है, फिर प्रकाश हो जाता है। हुण मैं अर्ज करा, जीवन दी रात दे ते कदी सूरज चढ़िया ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, जन्म तो लैके मरण तक, मरण तक अंधेरा ही अंधेरा। मन रे संसार अंध गहेरा। संसार ते अंधेरे दे छे। अगर बाहर दे अंधेरे दा किधरे जिक्र होंदा तो कह सकते सी नहीं हुण ते चानना कादा अंधेरा है, हुण ते रोशनी हो गई है, सूरज उदय हो गए। प्रकृति रोज रात नूं दिन दे च बदलदी है, दिन नूं रात दे च। इस वास्ते रात आ गई है तो उम्मीद बनी हुई है दिन होवेगा, होवेगा। अंधेरा है चानना होवेगा। किधरे अंधेरे दे जीवन दी लोड़ पै गई रात नूं, कोई नहीं असी बत्ती जलावांगे, घर चों अंधेरा कढांगे, क्योंकि अंधेरे च काम नहीं हो सकता, अंधेरे च चल फिर नहीं सकते, अंधेरे च पढ़ नहीं सकते, अंधेरे च कुछ भी नहीं कर सकते। कोई गल नहीं, बत्ती जलावांगे, चानना करांगे। बाहर दे अंधेरे करके मनुख इतना दुखी नहीं है, ये मैं अर्ज करते हैं। दुख निकलते ने अंदर दे अंधकार तो। उस अंदर दे अंधकार नूं कहंदे ने अज्ञान। दुख है, दुख है, दुख है, तो उहदा फिर कारण भी है कि अज्ञान, अज्ञान है कारण है। कोई बोध नहीं है, पता कुछ भी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। मन रे संसार अंध गहेरा। तो फिर की करिए, अंधियारे दीपक चाहिए, दीवा चाहिए, अंधियारे दीपक चाहिए। एक वस्त अगोचर लईए। दीवे नाल किस तरह होवेगा, की होवेगा? दीवा भले अंधेरा आ जाए, वेद पाठ मत पापा खाए। इधर दीवा बालिया, अंधेरा जलिया चला गया, इधर नाम दा दीपक जलाया, पाप चले गए, संताप चले गए। इधर धर्म ग्रंथां दा पाठ कीता, उहदी बाणी ने अंधेरा पापां दा दूर कर दिता, दुखां दा दूर कर दिता। वेद पाठ मत पापा खाए, अंधियारे दीपक चाहिए। मनुख ने ठीक है सब तो वड्डा त्योहार मन लिया दिवाली, दिवाली, पर बाहरी दीवे जलाए ने, अंदर दीपक नहीं जलाया। बाहर चानना कीता है, घर दे खुशी होवे मनुख चानने नाल प्रगट करता है, बत्तियां जलांदा है बहुत सारियां। घर दे शादी है, कोई खुशी है, कोई खुशी दा समागम है, फिर घर दे बेशुमार बत्तियां जलांदा है, बड़ा चानना करता है। सजावट चानने नाल आउंदी है, अंधेरे नाल नहीं आउंदी। जीवन महान बनदा है ज्ञान नाल, अज्ञान नाल नहीं। घर दी सजावट आउंदी है चानने नाल, बत्तियां नाल। अंधेरे नाल घर दी सजावट की होएगी? अंधेरे ते घर दिखाई नहीं देंदा, गल खत्म। अज्ञान दे ते मनुखता दिखाई नहीं देंदी, मनुख दिखाई नहीं देना। इंसान है
ऐसा दिखाई भी नहीं देता। या इंज कह लीए अंधेरे दे ते मनुख हैवान होंदा है, इंसान नहीं होंदा। अंधेरे दे ते मनुख पशु होंदा है, मानसिक अंधेरे दे मनुख पशु होंदा है, क्योंकि पशु सारे ही अंधेरे दे ने। अंधेरे च कुछ नहीं दिखाई देंदा तो पशु नूं माँ भी नहीं दिखाई देंदी, प्यो भी नहीं दिखाई देंदा, दादा भी नहीं दिखाई देंदा, नानी भी नहीं दिखाई देंदी, भैन भी नहीं दिखाई देंदी, धी भी नहीं दिखाई देंदी, चाचा ताया मामे मासियां कुछ भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा है, अंधेरा है। अंधेरे विच मानसिक अंधेरे ते मनुख भी फिर पशु की तरह ही जींदा। भरा नाल मुकदमेबाजी थोड़ी जिहा गलत है। भरा भरा नहीं दिखाई देता। ऐसिया अखबारां खबर आ जांदियां ने फलाने ने प्यो का ही कतल कर दिता है। एक दो जगह ये हादसे देखण नूं भी मिले तो प्यो उसनूं दिखाई थोड़ी दिता सी कि प्यो है। भरा नाल मुकदमेबाजी है, भरा नूं मारे है, मार छड़िया है, तो इनू भरा थोड़ी दिखाई दिता है। पशु नूं नहीं दिखाई देंदे। माँ है, धी है, पिता है, भरा है, भैन है, नानी है, चाची है, सस है, सहुरा है, नहीं दिखाई देंदे। ना दिखाई देना ही कारण अंधेरा है। बाहर कुछ ना दिखाई देवे, बाहर अंधेरा है। अंदर मन नूं परमात्मा और मनुखता ना दिखाई देवे तो अज्ञानता दा अंदर अंधेरा है, अंधकार है। साल दे साल दिवाली आउंदी और करीबन करीबन अमावस एक प्रतीक चुनिया गया है। मनुख की जिंदगी अमावस की तरह है, मसिया की तरह। रात भी पर हनेरी रात। पूर्णमासी की रात नूं दिवाली नहीं आउंदी। उन ते रब ने दिवाली कीती हुंदी है, चंद चाड़े आउंदा है, सानू दीवे जलाण दी की लोड़। उन्हें एक वड्डा दीवा जला छड़िया रात नूं, पूर्णमासी। आप दी ज्ञातली अर्ज करा अमावस दे क्यों दिवाली आउंदी है? एक प्रतीक चुनिया गया है। ऐ मनुख तू मसिया दे रात दी तरह है। ते मसिया दी रात 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दी होगी और किन्नी की होगी? 14 घंटे दी हो जाए। कदी दिन वड्डे होंदे ने, कदी रातां वड्डियां होंदियां। जिंदगी दे जिहड़ी मसिया दी रात है कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलती है। कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह ना कोई, हों बाल भी पुन्नी होई। अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो चलांगे किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। जिंदगी दे जिहड़ी मसिया दी रात है कई दफा जन्म तो लैके मरण तक चलती है। कदी दीवा जलदा ही नहीं, चानना होंदा ही नहीं। बड़ी लंबी रात है, बड़ा लंबा अंधेरा है। अंधेरे राह ना कोई, हों बाल भी पुन्नी होई। अंधेरे राह ना कोई। अंधेरे च रास्ता दिखाई नहीं देंदा तो चलांगे किस तरह चलांगे? मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, अंधेरे तो वड्डा कोई पर्दा नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। अंधेरे च पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, अंधेरे च दरिया नहीं दिखाई देंदा। भावें 3 हिस्से पानी है समुंदर, रात दे समुंदर भी नहीं दिखाई देंदा। इन्ना वड्डा समुंदर, इन्नी जगह घेरी है जिसने नहीं दिखाई देंदा। अंधेरे च जंगल दरख्त नहीं दिखाई देंदे, पहाड़ नहीं दिखाई देंदे, शहर नहीं दिखाई देंदे, शहरां दियां गलियां नहीं दिखाई देंदे।
घर दे 10 बंदे बैठे होने, एक भी नहीं दिखाई देंदा अंधेरे च, एक भी नहीं दिखाई देंदा। कई दफा अंधेरे च अपना हाथ भी नहीं दिखाई देंदा, नहीं दिखाई देंदा। बाहर दा ये अंधेरा दायमी नहीं है, लंबा नहीं है, आया ते गया। जे अंधेरी रात आ गई है, कोई नहीं, असी दीवा बालांगे, बत्ती जलावांगे, रोशनी करांगे। घर दे च अंधेरा है, पहले प्रवेश करदे हाँ, पहला काम की करदे हैं, बत्ती जलांदे हैं। कोई दिखाई ते देवे तां अंदर चली गए, कोई दिखाई ते देवे फिर कुछ काम करिए। लेकिन मैं फिर दोहरावां, मानसिक तल ते कई जन्मां तो अंधेरा है, इस जन्म की गल भी नहीं। ये जीवन नूं गुरबाणी रात नाल तशबीह देंदी है। सगली रैन अंधारी गुजरी, सेव सतगुर चानण होए। जिंदगी दी सारी रात अंधेरे च लंघ गई, अंधेरे च। तो मैं फिर अर्ज करा, अंधेरे ठोकरां ने। दुख है, दुख है, फिर दुख का कारण भी है कि अज्ञान। निवृत्ति का साधन भी है कि गुरु दी बाणी, सतगुरु दे वचन। निवृत्ति का साधन भी है, तो फिर कहना पेगा सुख है, सुख है, सुख है। हुण जिथे सतगुरु कह देंदे ने, नानक दुखिया सब संसार, सारे दुखी ने, सारे ही रोगी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे च कहंदी है, दुख नाही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते। कोई दुख नहीं है ही, सब सुख ही सुख, सुख ही सुख है। कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। दुख ना ही आम सज्जणा नूं लगे गए ते दोवें विरोधी बचन ने। पहली जोत कुछ होर कह रही है, पहले घर दे पंजवें घर दे ओही जोत कुछ होर कह रही है। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सारे दुखी ने ते सारे रोगी भी ने। जो जो दीसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। सारे ही रोगी ने, सारे ही दुखी ने। फिर ओही जोत पंजवें घर दे कह रही है, दुख ना ही है ही नहीं, दुख ना ही सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही नेते। ऐ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल बुरा हो गया, ओ मेरे नाल ठीक नहीं होया, ओ कम मेरे नाल ठीक नहीं होया, ऐ बुरा हो गया, ओ बुरा हो गया। कुछ भी बुरा नहीं, जो कुछ भी होया ठीक होया, ठीक होया। जो भी मेरे नाल होया ठीक होया, और यही होना चाहिए। बड़ी वड्डी गल, बड़ी वड्डी गल। असी तो कहांगे ये साडे नाल ठीक होया, ये साडे नाल गलत होया, ये ठीक है तो ये गलत है। सारी जिंदगी असी यही तो निर्णय करते रहते हैं। पर महाराज कह रहे ने, बुरा नहीं सब भला ही है रे, एका एक ही ने थे। उस एक दी नीयत कम पे कर दी है, उस एक दा विधान कम पे करता है, उस एक दा फैसला चलता पे है, उस एक दी समझ चलती पई है। दुख ना ही सब सुख ही है रे, कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है। हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जीत ही जीत है, जीत ही जीत है। हुण मैं फिर दोहरावां, दुख है, दुख है, तो दुख का कारण भी है अज्ञान, अज्ञान। फिर मैं अर्ज करा, निवृत्ति का साधन भी है, निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान, ज्ञान। फिर कहना पेगा, कोई दुख नहीं है, सुख है, सुख है, सुख है। नहीं तो फिर कहना पेगा, दुख है
दुख है और सारे ही दुखी ने। रोग है सारे ही रोगी ने। सोग है सारे ही चिंतातुर ने, सारे ही जो है सोगी ने। दुख है इहदा कारण भी है, अंधेरा अज्ञान कारण है, यही कारण है। अज्ञान करके दुख है, ना समझी करके दुख है। निवृत्ति का साधन भी है ज्ञान। ज्ञान नाल अज्ञान जाएगा, दीवा बालांगे अंधेरा जाएगा। फिर सुख है दूजा पहलू मैं बयान करन लगा, ध्यान नाल सुनना। रात नूं दिन दे ये प्रकृति बदलती है, ये चानना प्रकृति करती है। ये सानू कोई उद्यम उपराला करन दी लोड़ नहीं है भी चलो मेहनत करिए, कोई जप तप करिए, सूरज उदय होवेगा। तुसी ना भी जप तप करो तां भी होवेगा, तुसी कुछ भी ना करो तां भी दिन होवेगा। तुसी लख भी रोकना चाहो तां भी रात आवेगी। ये दिन ते रात प्राकृतिक ने, प्रकृति करके आउंदे ने। रात दिन दे च बदल जाती है, चानना हो जाता है। इस चानने लई सानू कोई उद्यम उपराला मेहनत तरद्दद करन दी लोड़ नहीं, कोई भी उपराला करन दी लोड़ नहीं, कोई भी मेहनत करन दी लोड़ नहीं। पर ज्ञान दा दीपक बालन लई ते कुछ करना पेगा। अपने आप नहीं होवेगी, अपने आप हो जाती तो हुण तक हो जाना सी। तो कई जन्मां तो अंधेरे दे चा कोई एक जन्म तो गुस्ताखी माफ, अनंत जन्मां तो अंधेरे दे चा, अनंत जन्मां तो ऐसा अंधेरा मसिया दी रात। कदी दिवाली होई नहीं। क्यों? प्रकृति नहीं करेगी। अगर वो भी प्रकृति कर देंदी तो जिमें दिन सुभाविक आ जाता है, कदी धनवाद नहीं निकलता, कदी शुकराना नहीं निकलता। दिन की अहमियत नूं फिर असीं समझते नहीं, कोई कदर नहीं करते। हर चे जूद बरायद देर ना पायद। जेड़ी चीज़ छेती मिल जाए, बिना मेहनत दे मिल जाए, मनुख कदर नहीं करता। वो दीवा ते आप बालना पेगा, उस दीवे नूं आप जलाना पेगा। जिन्ने चिर तक वो दीवा अंदर दा नहीं जलदा, मन मंदिर में दीपक बलियो, जिन्ने चिर तक नहीं बलदा। दीपक शब्द प्रकाशया, जितने चिर तक ये प्रकाश नहीं आउंदा, उतने चिर तक ते दुख है। तन रोगी भी है, मन सोगी भी है। दीवा बल जाए, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, कल खत्म। ये नहीं होती, ये सिलसिला नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जब लू चल रही है, सारियां नूं लगदी हो तो संत नूं भी लगेगी। कोई बाहर ऐसी बीमारी फैली है, हो सकता उसकी लपेट दे तन आ जाए तो जल्दी ठीक हो जाए। वो प्राकृतिक है। उस रोग नूं, उस सोग नूं मनुख ने स्वयं जन्म नहीं दिता। बाकी रोग, बाकी सोग मनुख दे खुद दे पैदा किए। कोई चीज़ चली गई है तो ठीक है, पर नहीं, ये सोग करता है क्यों गई है? बड़ा प्यारा सी उते चला गया। जिमें परसों बिरद भी मेरे अगों रोन लग पिया, 75 साल का, उन्होंने मां याद आ गई, ज़ारो ज़ार रोन लग पिया। तो जाना तो हर एक ने, पर याद आ गई सोग, हिरदा सोग नाल भर गया। जो है सी चला गया सोग। जो चाहते हैं किधरे ना मिले तो चिंता, इसे ची जिंदगी व्यतीत होती है। संत इस तरह नहीं जीवदा।
ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਹੱਸ ਰਹਾ ਹੈ ਸੋ ਹੱਸ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ रो रहा है सो रो रहेगा, सकूने कल्ब से खुदा खुदा कर, जो कुछ के होना है सो हो रहेगा। किहड़े चक्करां च पए माई होनहार सो होई है। ये ते होंदा है, वो होंदा है। जो कुछ मिले है विछड़दा है, जो कुछ प्राप्त होया है जांदा है, जो संजोग बने ने टुटदे ने। ये ते होंदा है, ये ते होंदा है। माई होनहार सो होई, उते होंदा है। जो कुछ के होना था सो हो रहेगा। उन्हों होण दे और होवेगा, तेरे रोकण नाल भी नहीं रोकना। हाँ, तू मन नूं सोगी कर सकदा है, कर सकदा है, ये तेरी मर्जी। ऐ मिलना है कि नहीं मिलना, माई होनहार सो होई है। अगर तेनों मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तेरी प्रालबत दे मुताबिक। चिंता क्यों? चिंता नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, सोग नूं मनुख खुद जन्म देंदा है, गुस्ताखी माफ तन दे च रोगां नूं मनुख खुद जन्म देंदा है। अगर मन लईए तन दे च रोग परमात्मा पैदा करदा है, मन दे च सोग ते चिंता परमात्मा पैदा करदा है, फिर वो आनंद स्वरूप नहीं हो सकता। गुस्ताखी माफ, वो फिर करीम ते रहीम नहीं हो सकता। वो फिर करुणाकर ते दयालु दया दा घर नहीं हो सकता। मेरे कोल आनंद है, खुशी है, ये प्रभु दी दित्ती हुई है, ये उहदी बख्शिश है, ये उहदी रहमत है। पर मेरे कोल रोग ते सोग है, इहदा करता धरता मैं हाँ। अगर इहदा ही करता धरता परमात्मा है, फिर तो गल ही सारी खत्म हो गई, फिर जब तब की लोड़ ही नहीं है। हुण मैं अर्ज करा, दुख दा मूल कारण अज्ञान अंधेरा है। ये फिर अंधेरा किवें जाए? बाहर भावें चानना है, मनुख दी मर्जी ये अंधेरा कर सकता है। घर दे दरवाजे बंद कर देवे, रोशनदान बंद कर देवे, ते सारे ही पर्दे ला देवे, भावें बाहर कड़क दी धुप होवे, चानना होवे, ओदे कमरे च अंधेरा होवेगा। सूरज दियां किरणां नूं मनुख रोक सकता है, तो मेरे कमरे च नहीं आ सकती। भावें किरणां दरवाजे ते दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, दीवारां ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, रोशनदार ते भी दस्तक देंदियां रहणगीਆਂ, बारियां भी खड़कांदियां रहणगीਆਂ, किरणां सब जगह छूणगीਆਂ। कोई रस्ता मिले अंदर जाण दा, रोशनदान दे राही कोशिश करेगी, बारियां दे राही कोशिश करेगी, दरवाजियां दे राही कोशिश करेगी। पर मनुख ने पर्दे ला रखे, दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद ते पर्दे भी लगे। पर किरण बड़ी दयालु है, सूरज बड़ा दयालु है, ओदियां किरणां दरवाजे ते खड़ियां रहणगीਆਂ, खड़ियां रहणगीਆਂ। मैनू कहण देना, कहंदे ने भगवान हमेशा मनुख दे दरवाजे ते खड़ा है, मनुख दरवाज़ा खोलदा ही नहीं। मैं एक दिन जन्म साखी जद पढ़ रहा सी, धन गुरु नानक देव जी महाराज द्वार ते दस्तक देंदे ने, दस्तक देंदे ने। अंदो आवाज आई, कौन कौन? सतगुरु बोलते ने, लालो बुआ खोल, नानक आए ने। नानक है, नानक दा दरवाजा देवते खड़खटांदे ने, गुरु नानक लालो दा बुआ खड़खटांदे ने। इसे तरह बिलड़ी ने कदी सुपने च भी नहीं सोचा होएगा मेरी झुग्गी दा दरवाजा कोई खटखटाएगा, कोई खटखटाएगा। पर खटखटा रहे ने, ये प्रतीक ने बड़े सोहने।
पिलनी बोलदी कौन, आवाज आई राम, राम बूहा खोल। यकीन जानो हर एक दे द्वार ते राम खड़ा है, हर एक दे दरवाजे ते गुरु खड़ा है। मनुख द्वार ही नहीं खोलता, दरवाजे नहीं खोलता। हर एक दे दरवाजे नूं किरणां छू रही ने सूरज दियां, हर एक दी बारियां नूं छू रही ने, दीवारां तक नूं भी छू रही ने, कोशिश करदियां पईयां ने शायद छत दे राहीं कोई रस्ता मिल जाए। छत ते भी पै रही ने, सारे मकान ते पै रही ने, किधरों कोई रास्ता मिले प्रवेश कर जाइए, प्रवेश कर जाइए। परमात्मा की तो पूरी कोशिश है कोई मनुख रास्ता देवे तेनों सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। इन्ने अवतार भेजे, इतने संत भेजे, तरह तरह के पैगंबर गुरु पीर भेजे, भी किसे लई ते बूआ खोले। मनुख ने अपने दरवाजे ईसा लई भी बंद किए, मूसा लई भी बंद किए। मनुख ने अपने हिरदे दे द्वार राम लई भी बंद किए, और क्या राम नूं तू साडे घर चों निकल जा, बनवास साडे घर चों निकल जा। मनुख दी ते पूरी कोशिश है रब नूं घरों कड्डो, ये नहीं होना चाहिए। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक होर नुकता भी मैं बयान करदा हुंदा। एक कमज़ोर मनुख, बिल्कुल कमज़ोर, लागर सतह करके भी कमज़ोर, शरीर करके भी कमज़ोर, धन करके भी कमज़ोर, बुद्ध करके भी कमज़ोर, कमज़ोरी ने चारों पासे घेरे होया है। परमात्मा नूं आवाज़ मारदा है, हे प्रभु तू सहायक हो, मैं ते हर पक्ष तो कमज़ोर हाँ। कि परमात्मा दयालु है, परमात्मा इंसाफ है, परमात्मा निर्भय है, परमात्मा निर्वैर है, परमात्मा समदृष्ट है, परमात्मा प्रेम दा सागर है। ये पुकारदा है। एक ताकतवर, एक शक्तिशाली दरवाजे बंद करदा है। ये परमात्मा भुल के भी मेरे बूहे ते ना आवे, मैं 2.5 करोड़ बंदियां दा कत्ल करना है, तू आ जाएगा, मैं किवें करांगा। मैं 4000 सिखां दियां लाशां दिल्ली दी सड़कां ते बिछाणियां ने, तू मेरे घर आ जाए तो मैं किवें करांगा, किस तरह करांगा। मैं बेईमानी करनी है, ठगी करनी है, करोड़ां दा घपला करना है, रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार करना है, तू आ गया मेरे घर दे तो मैं किवें करांगा। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली मनुख ध्यान देना, परमात्मा लई सारे रस्ते बंद करदा है, नहीं आना चाहिए, यदि नहीं लोड़। क्यों? अगर आ गया ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ये रिश्वत नहीं ले सकता, ये हिंसा नहीं कर सकता, ये कत्ल नहीं कर सकता, ये बेईमानी नहीं कर सकता। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातिल है हिटलर, खुदा लई दरवाजे बंद करके ये कर सकता है। तुसी आखोगे खुदा लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, जे सूरज की रोशनी लई बूहे बंद किए जा सकते हैं, गुस्ताखी माफ, परमात्मा के प्रकाश लई भी हिरदे दे दरवाजे बंद किए जा सकते, बंद किए जा सकते। इन्ना वड्डा सूरज 1000 गुणा जमीन नालों वड्डा, सारे ब्रह्मंड नूं चानना देण वाला, फिर मैं दावा करा है सूरज भावें तू कुछ भी कर, मैं तेनों अपने कमरे च नहीं वड़न देगा। दरवाजे बंद, बारियां बंद, रोशनदान बंद, पर्दे में ला देते हैं, नहीं तो नहीं आ सकता। पर वो इतना दयालु है, इतना दयालु है, मनांदा है जिवें रुसे हुए बच्चे नूं मां तरले लैके मनांदी, जैसे रुसे बच्चे नूं प्यो तरले लैके मनांदा है। और रुसदा भी वही है जिन्हों मनाण वाला होवे। कदी यतीम बच्चे भी रुसदे ने, कोई मनाण वाला ही नहीं है। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਸੰਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਕੋ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਗ ਜੋ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੋਗ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ ਦਿਲ, ਗੁਰਦੇ, ਫੇਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਰੋਗ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਸੋਗ। ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੈ ਸੀਗਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮਾਂ ਹੈ ਸੀ, ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਓ ਹੈ ਸੀ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖ 'ਚ ਵੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਵੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਸੀ, ਔਰ ਸੋਗ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਜਵਾਨੀ, ਤਾਕਤ, ਅਹੁਦੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੋਗ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੰਝ ਆਏਗਾ, ਆਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਦੋ ਹੀ ਰੋਗ ਹੈ, ਸੋਗ ਤੇ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਨੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਸੋਗ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਫਿਕਰਾਂ ਲਈਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣੇ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਘਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਲਈ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਥਾ ਸੀਗੀ ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।